आज के इस वीडियो की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं कि जब थियोडोर रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस समय क्या हुआ था कि जर्मनी, ब्रिटेन, इटली ने लैटिन अमेरिका के कुछ देशों पर आक्रमण कर दिया, उसकी नाकाबंदी कर दी, स्पेशली वेनेजुएला। कारण क्या था उसका? क्योंकि वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका के कुछ देश, इन देशों का, जर्मनी का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, वेस्टर्न यूरोप के इन देशों का उधारी चुका नहीं पा रहे थे। जो उधारी लिया था इन देशों ने, ये चुका नहीं पा रहे थे। तो ये जैसे एक सामंत अपनी उधारी वसूलने के लिए आपकी धन संपत्ति, मकान, दुकान पे कब्जा करता है, वैसे ही इन लोगों ने किया। तो इस समय अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने वेस्ट जर्मनी, ब्रिटेन, इटली से कहा कि यहां से कोई मतलब नहीं है, भागो यहां से। जैसे कोई बड़ा सामंत किसी छोटे सामंत को कहता, भागो यहां से। लैटिन अमेरिका में हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा, हम कर्ज वसूलेंगे, आप पश्चिमी गोलार्ध से दूर रहें। इसका अर्थ है कि लैटिन अमेरिका का अमेरिका गार्जियन है, ये उसने स्पष्ट कर दिया था काफी पहले ही कि यदि हमारे पड़ोस में कोई उधारी है तो आप नहीं वसूलोगे। जैसे क्या होता है कि किसी मोहल्ले में कोई मजबूत आदमी रहता है, किसी ने उधारी ले ली दूसरे मोहल्ले के व्यक्ति से, अब वो आ गया उससे कर्ज वसूलने के लिए, तो वो जो मोहल्ले का दादा जैसा या मजबूत आदमी होता है, चलो यहाँ से भागो, क्या मामला, तुम कैसे आ गए बिना मेरे से पूछे मेरे मोहल्ले में, चलो यहाँ से, जी हमारा उधारी है तो चलो मैं वसूल के दूंगा। तो मतलब ये मोहल्ला मेरा जोन है, तुम कैसे आ गए? तो इसका मतलब है कि लैटिन अमेरिका का अमेरिका गार्जियन है, लेकिन गार्जियन होने में और ऑक्युपाई करने में बहुत फर्क है। इतिहास में एक शब्द है वेसल। सारी दुनिया में यदि आप आधुनिक काल से पहले की दुनिया देखें तो सारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे सामंत होते थे, ऐसे राज्य होते थे जिन्हें आप वेसल स्टेट कह सकते हैं। इस व्यवस्था में होता क्या था कि कोई सामंत किसी बड़े सामंत के प्रति वफादारी की शपथ लेता था, बदले में उसे अपने एरिया में शासन करने की छूट होती थी, बदले में उसे अपने एरिया का वो शासक है, लेकिन वफादारी की शपथ आपने बड़े सामंत के लिए ले ली, तो आपको जरूरत पड़ने पे उस सैन्य सहायता या किसी अन्य तरह की भी मदद आपको करता था। ऐसे ही छोटा राज्य मजबूत राज्यों का वेसल स्टेट होता था, बदले में सुरक्षा और अन्य चीजें प्राप्त करता था। तो लैटिन अमेरिका जो मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिस्थितियां सारी दुनिया में रही कि जहां दुनिया के मजबूत देशों ने, मजबूत सामंतों ने अपने से छोटे राज्य, अपने से छोटे सामंत को अपनी वफादारी की कीमत पे उन्हें शासन करने देते थे, उन्हें मदद करते थे। और इतिहास के इस तरह के कैरेक्टर को या इतिहास के इस जो है आचरण को वेसल स्टेट कहते हैं। तो अमेरिका का, लैटिन अमेरिका वेसल स्टेट है। आप एग्जाम्पल से देखिए कि जैसे आप भारत में मुगल काल में जो राजपूत राजा हैं, जो राजपूत शासक हैं, वो क्या है? वो मुगल स्टेट का वेसल स्टेट था। तो ट्रंप भी एक डील कर रहे हैं, चाहे वेनेजुएला में करें या अभी कोलंबिया के राष्ट्रपति से बात हुई, कोलंबिया का राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने जाएंगे। तो लैटिन अमेरिका अमेरिका का वेसल स्टेट है, वो उसका, लेकिन जब वेसल स्टेट में आप आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, आप
उसके राज्य तंत्र को डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन अमेरिका तो लैटिन अमेरिका के देशों के अंदर आर्थिक नीति क्या होगा यह भी डिसाइड करना चाहता है। साथ साथ अमेरिका आर्थिक नीति में जिस नीति को अमेरिका फॉलो करता है, अमेरिका क्या है, फ्लैग बियरर ऑफ द कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का वो झंडाबदार है। पूंजीवाद का फ्लैग दुनिया में संभाला हुआ है और सबसे मजबूती से संभाला हुआ है। और पूंजीवादी सारे देश अमेरिका को अपना लीडर कमोबेश मानते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। अब लैटिन अमेरिका एक बड़ा मजबूत राज्य है और लैटिन अमेरिका उसका वेसल स्टेट है और वहां का कोई राज्य, वेनेजुएला अपनी अलग आर्थिक नीति चलाएगा, क्यूबा अपनी अलग आर्थिक नीति चलाएगा, अपनी राजनीति स्वतंत्र तरीके से चलाएगा। ये अमेरिका को कैसे एक्सेप्टेबल हो सकता है? कैसे पनामा चीन के साथ संबंध मजबूत करेगा? कैसे वेनेजुएला 45% तेल अमेरिका के मर्जी के बिना चीन को बेचेगा? ये अमेरिका को कैसे स्वीकार हो सकता है? तो इतिहास में वेसल स्टेट का दौर खत्म नहीं हुआ है। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं। वैसे हम पूरी तरह तो इस वेसल स्टेट के दायरे में नहीं रख सकते, लेकिन भूटान को भी कमोबेश आप भारत का एक तरह से वेसल स्टेट मानिए कि भूटान भारत की कीमत पर किसी भी देश के साथ कोई समझौता नहीं करता है। बदले में हम उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। जो डोकलाम में चीन के साथ हमारा विवाद था, जो मामला युद्ध तक की नौबत आई थी, वह किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? भूटान को प्रोटेक्ट करने के लिए था। तो वैसे भूटान कंप्लीट जो है वेसल स्टेट नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए, समझाने के लिए इस टर्म का इस्तेमाल किया। ये भूटान एक सॉवरेन कंट्री है और भारत किसी को आधुनिक दौर में या हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस, नेपाल हो, भूटान हो हमारे पड़ोस में, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, हमने किसी भी देश को अपना वेसल स्टेट नहीं बनाना चाहा। हमने सभी देशों को स्वतंत्र विदेश नीति, स्वतंत्र इकोनॉमिक पॉलिसीज और स्वतंत्र राजनीतिक नीति अपनाने की छूट दी, या कहिए कि हमने, हमारी यह नीति का हिस्सा था। अमेरिका दुनिया का एक वैसा कॉलोनियल पावर है जो कहने को आधुनिक राज्य है, लेकिन वो इतिहास का वो मुगल साम्राज्य है। वो इतिहास का वो राजा जैसा है जो वेसल स्टेट बनाता था और अपने से छोटे राज्यों को वफादारी की शपथ दिलाता था, अपने से छोटे राज्यों की वफादारी की कीमत पर उसके राज्य को प्रोटेक्ट करता था, उसे मदद करता था। तो मध्यकाल में यूरोप के देशों ने जो वेसल स्टेट बनाए वो खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ। यूरोप के कहिए कि डिक्लाइन हो गया और दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्ग मेडाइवल जो ये कैरेक्टर है, वेसल स्टेट का कैरेक्टर, वो अमेरिका है। इसे हम अध्ययन में नहीं डिस्कस करते हैं, न ही इसको फॉरेन पॉलिसी में पढ़ा जाता है। मध्यकाल का वेसल स्टेट का फॉर्मेट आज भी दुनिया में मजबूत है और अमेरिका उसका जीता जागता उदाहरण है। लैटिन अमेरिका में 33 देश हैं इंक्लूडिंग कैरिबिया। लैटिन अमेरिका में 20 और कैरिबिया को मिला दें, कैरिबियन रीजन को, वो भी लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। 33 देश, 33 देश अमेरिका का वेसल स्टेट है। उसके अलावा फिलीपींस है और भी कई रीजन्स हैं जो अमेरिका का वेसल स्टेट है। तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सामंत है। दुनिया का वो जो है आज के दौर का मुगल राजा अकबर है, आज के दौर का वह जो है समुद्रगुप्त है। वो कैसे ये स्वीकार कर लेगा कि लैटिन अमेरिका वेसल स्टेट के फॉर्मेट से बाहर निकलने की कोशिश करो? और इसी कोशिश का शिकार वेनेजुएला हुआ और वेनेजुएला में जो वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा के ले गए। ये पूरे लैटिन अमेरिका को एक मैसेज देने के लिए इतना मजबूत कदम अमेरिका ने उठाया कि ये आप सारे देश मेरे सबऑर्डिनेट स्टेट हो, मेरे वेसल स्टेट हो, मेरे प्रति वफादारी रखोगे तो ही सर्वाइवल संभव है, अन्यथा मैं इंटरफेयर करूंगा, मिलिट्री इंटरवेन करूंगा, हर तरह से इंटरवेन करूंगा। तो लैटिन अमेरिका का देश जो है
मध्यकाल की परिस्थितियों में जी रहे हैं। उससे कब निकलेंगे बाहर, शायद तब तक ना निकल पाए जब तक अमेरिका दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, दुनिया का बड़ा वो रिसोर्स पावर है, वो दुनिया का आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड पावर है। जब तक अमेरिका इस स्थिति में रहेगा, या लैटिन अमेरिका के देश जब तक आर्थिक रूप से इतनी तरक्की नहीं कर लेते कि वो अमेरिका के इस वफादारी के इस एग्रीमेंट से बाहर आ सके, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। थैंक यू।